मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। बात खत्म। तंग आ गया तुम्हारी इस बकवास से। इतनी तकलीफ है तो दबाओ जाए यहाँ से, निकलो मेरे घर से। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं नाज से शादी कर रहा हूँ, बात खत्म। बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी से तो मेरे माँ बाप का घर ही बेहतर है। बाहर में जाए सब लोगों की सारी जिम्मेदारियां। अगर किसी को मेरा एहसास नहीं है तो मैं भी किसी का एहसास नहीं करूंगी। मैं जानता हूं तुम सो नहीं रही, अब ना ही मैं तुम्हें ऐसे सोने दूंगा। पैरों को हाथ लगाऊंगा तो माफ करोगी क्या? मुस्कुरा दो ना यार। पता है तुम नाराज होती हो, मुझे लगता है कमरे की हर चीज मुझसे नाराज होगी, वहशत होती है मुझे। मैं बस कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जाकर रहना चाहती हूँ। वो बीना बन गई है ताबिश की बीवी हूँ, आप माँ हैं उसकी। मुझसे छुपा सकता है, आपसे नहीं छुपा सकता। उठ गया मेरा बच्चा? जी बाबा। इलेक्शन के बाद कर लेते हैं शादी। पहचान गई थी कि तू ही है। मेरे ससुराल वालों को तो लगता है मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। और वालेकुम सलाम। बेटा ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा अम्मी, मैं से खाना खिलाती हूँ, बड़ी फरमाइश करके बनवाया है इसने। अरे चल यहीं बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं चोखरी मार के। तेरा कमरा देख के ना मुझे मेरे पुराने ससुराल के कमरे की याद आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे तो लगता तू कभी भी नहीं सोचती होगी, इतने बड़े बड़े कमरों में तू रहती है। अब बड़े घरों में जाके छोटे घरों की याद ज्यादा आती है। बड़े कमरों में दो लोग साथ साथ होकर भी बड़े दूर होते हैं। कॉलेज में भी ना तू ऐसी ही मुश्किल बातें किया करती थी। कितना कहती थी मैं, मत पढ़ा कर बानो कुत्सिया, पर मजाल है जो तुझ पे कोई असर हुआ हो। तुझे याद है मैं बानो कुत्सिया पढ़ती थी? ले, क्यों नहीं याद? वो देख मेरी 25 किताबों की है लाइब्रेरी, तूने ही दी थी सारी। देखी मैंने, अभी तक रखी हुई है तूने ये किताबें? हमेशा यही पूछती है, अभी तक हैं तेरे पास? हाँ अभी तक है मेरे पास। साहब और बाजी में लड़ाई हुई है। साहब सुबह नाश्ता नहीं करके गई और बाजी अपना बैग लेकर चली गई है। खामखा का वहम ना करो जमीला, इतना अरसा हो गया हमें नौकरी करते हुए, आज तक बाजी कभी अपने घर रहने के लिए नहीं गई। झगड़ा करके कैसे जा सकती हैं? तुमने कभी उनको झगड़ते हुए देखा है? हाँ देखा तो नहीं, लेकिन क्या पता कोई बात हुई हो। अम्मा जी अपनी बेटियों को बुलवा रही हैं। तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल खामोश खामोश लग रही है। नहीं तो क्या मतलब? ठीक से खाना भी नहीं खाया? मैंने तो ठीक से ही खाया, पूरी प्लेट खा गई मैं। हाँ प्लेट तो पूरी खा लिया है, पर तारीफ तो नहीं की। हाँ तारीफ नहीं की, अब कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, रहने दो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा माँ जी, ये क्या कह रही हैं? मेरा दिमाग भी ऐसे ही छत पे जाके लगा था। ताबिश ने मुझसे ही बात की। पर आपने क्यों दी इजाजत उनको भाई? मैंने कहाँ इजाजत दी है? इजाजत थोड़ी मांग रहा था वो, फैसला करके आया था, बता रहा था बस मुझे। मेरा इकलौता बेटा है, उसे नाराज करके मैं कहाँ जाती? बहू की तरह घर छोड़ के चली जाती। वैसे अम्मा जी ये इतनी बड़ी बात है नहीं कि भाभी मुंह उठा के घर छोड़ के चली जाए, वो भी आपको बताए बगैर। अम्मा जी आपने अपना कोई कंट्रोल नहीं रखा। तुम्हें माँ जी के कंट्रोल की पड़ी हुई है? यहाँ पे मसला ही कुछ और हो रहा है। माँ जी क्या आपको पक्का यकीन है कि भाभी इसी वजह से घर छोड़ के गई हैं? और क्यों जाएगी बताओ? तुमने देखा है उसे कभी जा जाके अपनी माँ के घर बैठते हुए? मेरा दम घुटता है उस घर में। जिस आदमी के साथ मैं रह रही हूँ ना, उसे मैं जानती ही नहीं। वो ताबिश है ही नहीं, ना उसकी नजरें ताबिश वाली हैं ना उसकी ज़बान।
मियाँ बीवी के रिश्ते में हर तरह का वक्त आता है बीना। 14 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को। चुटकियों में रिश्ता खत्म नहीं हो जाता कि बंदा मुंह उठा के घर से निकल पड़े। तुझे लगता है मैं छोटी सी बात पर घर से निकल पड़ने वालों में से हूं? जानती है तू मुझे? जानती हूँ, इसीलिए हैरान हूँ। आज से पहले कभी तूने मुझसे अपने और ताबिश के रिश्ते के हवाले से कोई शिकायत नहीं की। और ये यकदम अचानक क्या हो गया? ताबिश भाई मसरूफ हो गए होंगे, इलेक्शन है, और तुम ही बता रही थी कि कारोबार बढ़ा लिया है। मत चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें ही थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है बीना। चिड़चिड़ा होने में और दिल से उतर जाने में फर्क होता है, लेकिन उसका वो लहजा मुसलसल नहीं रहता था। उसकी जुबान पर मेरे लिए तौहीन नहीं होती थी। सेक्रेटरी रखी है उसने एक नई, नाज, उसे पसंद करता है। ये कैसी बातें कर रही हो? 14 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को, ऐसे कैसे किसी और से प्यार कर लेंगे? बीवी हो तुम उसकी। वो बहुत अच्छे शौहर हैं, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे बाप। मेरी दादी कहा करती थी, जो मर्द बहुत अच्छा हो ना, उससे डरना चाहिए। अब समझ आ रही है मुझे। चौबीस घंटे उससे राब्ते में रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते। उस नाज ने ना मेरी जगह ले ली है ताबिश की जिंदगी में। कैसे ले सकती है तेरी जगह? बीवी है तो उसकी, और वो एक सेक्रेटरी। और चलो मान भी लिया कि ऐसी वैसी कोई बात है, तो बस फिर क्या हो गया? तू अपनी जगह छोड़ देगी? ताबिश के इस चक्कर को अपने रिश्ते की ज़कात समझकर निकाल दे। मोहब्बत की नहीं होती कोई ज़कात, कुर्बानी होती है ना, फिर दे दे। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? तुझे क्यों समझ आएगी? तेरा शौहर तो तुझे अपने सर पे बिठा के घूम रहा है ना। तुझे तब समझ आएगी जब उसके पास 2 पैसे आएंगे और वो अपने पाँव की जूती के नीचे तुझे मसलेगा, तब आएगी तुझे समझ। खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा। 500 चेक साइन करवा लेना। हाँ ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन भी ड्यू थी, उसका बता देना मुझे। राइट सर। हेलो। हाय। अच्छा, बाकी काम हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा बिजी हूँ। राइट सर। बैठो। हाउ आर यू? आई एम गुड। आपको पता ही नहीं है कि आज मैं कितनी खुश हूँ। गौहर भाई ने बताया कि आंटी मान गई। शी इज सो स्वीट। और जिसे मनाया वो स्वीट नहीं है? वो तो मेरी जान है। सिर्फ जान? मेरी जान और मेरा दिल। गुड वन। माँ जी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? खाना खाया आपने दोपहर का? वालेकुम अस्सलाम। हाँ अभी भी खाया। वो नाजिया शाजिया आई हुई है ना। अच्छा, ये चलेंगे तो अच्छी बात है, शाम को अच्छी कंपनी रहेगी। बस बीना नहीं थी। वो तुमने अम्मा क्या भेजा है उसको? क्या मतलब? हाँ अपनी अम्मा क्या गई है ना, बैग लेके गई है। आप क्या कह रही माँ जी, मैं समझा नहीं। सुबह वो कह रही थी कि शायद जाएगी अपने अम्मा अब्बा की तरफ। जमीला ने बताया मुझे। उसने माहम से कहा था कि वो अपनी अम्मा अब्बा की तरफ जाएगी, तो मुझे बताए बगैर चली गई ना। मैंने सोचा तुमसे पूछ के गई होगी। मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने, और उसकी इतनी जरूरत कि आपको बताए बगैर चली गई है। माँ जी फोन नहीं करना आप उसको, कोई जरूरत नहीं उसको समझाने की या बुलाने की। प्लीज, वहां 4 दिन रहेगी, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, वरना मैं ठीक कर दूंगा उसका दिमाग। मतलब इतनी जरूरत कि आपको बताए बगैर चली गई, हद होती है वैसे। माँ जी थोड़ी सी मसरूफियत है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा सुने माँ जी, ये शाजिया और नाजिया को प्लीज दूसरी शादी के बारे में कुछ ना बताइएगा।
मैंने मैं क्यों करूंगी उनसे कोई बात? मैंने कुछ नहीं कहा। ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? बीना नाराज होकर घर से चली गई है। व्हाट? मेरी वजह से? नहीं यार, तुम्हारी वजह से नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है। जब एक औरत की उम्र बढ़ती है ना तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। जाहिल। भाभी कहीं तो फोन नहीं लग रहा तुम्हारी। हाय मेरे रब्बा, ये क्या सुन के आ रही हूँ? क्या हुआ? साहब जी दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। अम्मा जी नाजिया बाजी और शाजिया बाजी आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन साहब को दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो ठीक है घर में। तो दूसरी शादी सारा कुछ खराब होने पर थोड़ी की जाती है। अमीर आदमी है, कोई औरत पसंद आई और शादी कर ली। मुझे तो उसी दिन उस नाज पर शक पड़ गया था। बड़ी चलित्रबाज औरत लग रही थी। औरत नहीं, लड़की। ऐसे थी बड़ी खूबसूरत। हाय मेरी बाजी का क्या बनेगा? उन पर सोकन आ जाएगी।